Welcome back to lecture. We will discuss the new chapter oxidation of module second. Before we start oxidation, as usual, we will discuss. We will recap the previous lecture, what we have read, what we have learned. अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर का, when we talk about the previous lecture, we have discussed advantage of MB process over VPE process, and then after we will discuss SIO टेक्निक सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर। प्रीवियस लेक्चर की बात करें, अगर हमने कहा था कि अगर हम MBE प्रोसेस को MBE प्रोसेस का एडवांटेज हमने डिस्कस किया था VPE प्रोसेस पे, तो हमने पहला ही बात कहा था कि ये लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट था हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस। तो अगर लो टेम्परेचर प्रोसेस की बात करें तो जैसे हमने क्या कहा था कि VPE प्रोसेस के केस में हमने जो रिएक्टेंट मटेरियल है उसको वेपराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमने उसका चैम्बर में फ्लो करवाया, जिससे वो वेफर के कांटेक्ट में आके रेस्ट स्टेज में या वेलोसिटी जीरो के लेयर क्रिएट करता था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज किए रहते थे, जिससे जो प्रॉब्लम होती थी ऑटो डोपिंग वाली कंडीशन जनरेट हो जाती थी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे इंटेंशनल डोपेंट्स आइटम होते हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम MBE प्रोसेस की बात करते हैं तो MBE प्रोसेस में हमने क्या देखा कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। हम सबस्ट्रेट का टेम्परेचर 4 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। इस वजह से जो ऑटो डोपिंग का प्रॉब्लम था वो इसमें मिनिमाइज हो जाता है। तो ये हमने पहला टेम्परेचर की बात की थी कि जो MBE प्रोसेस होता है हमारा वो लो टेम्परेचर प्रोसेस है, LP ठीक कर दिए। और उसके बाद दोबारा हमने डिस्कस किया दूसरा पॉइंट जो हमने कहा था, वो हमने कहा था कि प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग, या हम CD कर दे रहे कंट्रोल प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग। तो प्रिसाइज कंट्रोल डोपिंग की बात करें तो हमने कहा था कि अब जब हम बात करते हैं डोपिंग का सिंपल मतलब है कि लेयर क्रिएशन का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा VPE प्रोसेस है, VPE प्रोसेस के केस में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल था हमने उसका फ्लो करवाया, और वो फ्लो स्टार्टिंग से मूव करता था, लास्ट इन तक जाता था, वेफर टू वेफर वेरी करता था, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका कम हो जाता था। तो जो यूनिफॉर्मिटी थी वो नहीं मेंटेन हो पाती थी, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो मटेरियल होते थे जैसे जैसे कलेक्ट होते रहते थे उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाते थे, या डेंसिटी उनकी कम होती जाती थी और वेलोसिटी भी मिनिमम होती जाती थी। लेकिन अगर हम बात करें MBE प्रोसेस का, तो हमने देखा क्या था कि जो MBE प्रोसेस था, MBE प्रोसेस के केस में इवापोरेशन प्रोसेस था, सिंपली इवापोरेट होता था और इवापोरेट होने के बाद वो जाके मिक्स होके सबस्ट्रेट पे कलेक्ट हो जाता था। यहाँ पे ऐसे दोनों कॉनिकल शेप में ऐसे था, ऐसे आके कनेक्ट होता था, तो इससे वो प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाते थे। और थर्ड हमने कहा था कि थर्ड पॉइंट हमने ग्रोथ रेट की बात की। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ रेट है वो यूनिफॉर्म होता था MBE के केस में। क्यों? और अब दूसरे के साथ साथ जिस मिनिमम से मिनिमम जो विड्थ होती थी, थिन से थिन जो पॉसिबिलिटी होती है वो हम डिजाइन कर सकते हैं MBE के केस में, क्योंकि MBE के केस में जो रिएक्टेंट मटेरियल हमारा इंटेंशनल डोपेंट्स आइटम होते हैं वो इवापोरेट होते हैं, और दूसरी साइड से डोपेंट्स आइटम होते हैं जो हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी उसमें, तो दोनों जाके कलेक्ट होते हैं और वो सेटर से कनेक्टेड होते हैं। तो हम एज पर रिक्वायरमेंट हम फ्लो या इवापोरेट होने देंगे, और जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी विड्थ जो रिक्वायर लेवल की है वो क्रिएट हो गई है तो हम सेटर को ऑफ कर देते हैं। और MBE के प्रोसेस VPE के प्रोसेस केस में ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें फ्लो होता रहता था। तो ये एक एडवांटेज था। और लास्ट एक एडवांटेज हमने डिस्कस किया था कि नो बाउंड्री लेयर, नो बाउंड्री कंडीशन, NBC। नो बाउंड्री कंडीशन की बात करें तो नो बाउंड्री कंडीशन में हमने ये कहा था कि जैसे हमने VPE के केस में बात किया, तो VPE के केस में जब जैसे जैसे हम मूवमेंट कराते थे, जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ से रिएक्टेंट मटेरियल, जैसे ये सबस्ट्रेट स्टार्टिंग है, रिएक्टेंट मटेरियल ऐसे मूव कर रहा है,
तो मूव करने के केस में क्या होगा कि जब इनिशियल स्टेज होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, स्पीड हाई है, क्योंकि ये सोर्स मटेरियल से फ्लो कर रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये मटेरियल यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन के कम के साथ साथ स्पीड भी कम होती जाती है। और जब स्पीड कम हो जाती है तो हमने देखा कि कुछ केस, कभी ऐसा केस आ जाएगा कि जैसे ये हमारा ससेप्टर है और ससेप्टर पे हमने ये प्लेस करवा दिया वेफर, और ये हमारा पूरा चैम्बर हो, यहां से ये फ्लो हो रहा, ऐसे फ्लो हो रहा, फ्लो हो रहा, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है। और कुछ कंडीशंस के बाद जैसे ही हम फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे या हम नेक्स्ट वेफर की तरफ मूव करेंगे, तो ऐसा होगा कि जो हमारा रिएक्टेंट वेपर फॉर्मेट में रिएक्टेंट मटेरियल है वो वेफर के कांटेक्ट में आएगा नहीं, दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, ऐसे निकल जा रहा। जैसे ये हमने कहा ये पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसे निकल जा रहा, तो ये जो गैप दोनों के बीच में इतना क्रिएट हो रहा है, ये गैप स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कि गैप दिखा रहा है, यही होता है बाउंड्री लेयर कंडीशन। लेकिन अगर एमबीई प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या एमबीई प्रोसेस में ऐसा कुछ था? एमबीई प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसके एडवांटेज हुआ करते थे एमबीई का वीपी प्रोसेस में, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी था। हमने कहा कि ये जो इक्विपमेंट है कमर्शियली कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती इक्विपमेंट की, और जो हमने देखा कि वीपी के केस में जो इक्विपमेंट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें ढेर सारे सिस्टम सब सिस्टम्स यूज है। अगर कोई भी सिस्टम फेल हो जाएगा तो ओवरऑल सिस्टम जो फेल हो जाएगा। और इस केस में सबसे खास बात यह है कि जो हम लेयर ग्रूम करते हैं वो स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से जो है एमबीई प्रेफर भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमें अब जो बात करनी है वो कमर्शियल की हम बात करते हैं, कमर्शियल जनरेशन की, जिससे जब कमर्शियली मैक्सिमम प्रोडक्ट जनरेट होंगे तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होगी वो भी मिनिमम हो जाएगी। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ा था, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्निक, जिसे हमने कहा था एसओआई टेक्निक। तो अगर हम एसओआई टेक्निक की बात करते हैं तो एसओआई टेक्निक में हमने ये कहा था कि जैसे हमने प्रीवियस केस में जब हम आईसी के फैब्रिकेशन की बात की, हमने कहा कि हम आईसी डिजाइन करते हैं, आईसी हमने डिजाइन किया, जैसे प्रीवियस डिजाइन की अगर हम बात करते हैं, कोई भी आईसी हमने डिजाइन किया तो ये हमारे पास एसआई सबस्ट्रेट मटेरियल था, एसआई सबस्ट्रेट मटेरियल था, इसमें हमने थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर दिया, पॉलीक्रिस्टलाइन, और इस पे हमने फिर फर्दर फॉर्मेशन कर दिया गेट सोर्स ड्रेन। अब ये पहले का फॉर्मेशन था। जब हम ऐसे फॉर्मेशन करते थे तो अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस केस में जो है लीकेज करंट जनरेट होता था। हमने क्या कहा कि इस केस में लीकेज करंट जनरेट होता था और स्पीड मिनिमम हो जाती थी, स्पीड मिनिमम हो जाती थी, एरर जनरेट होता था। तो इस प्रॉब्लम्स को हमने रिमूव किया, एक नई टेक्निक डेवलप की जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्निक, एसआईओ टेक्निक। तो एसआई टेक्निक में अब हम जैसे हमने कहा था कि सबस्ट्रेट के बाद हम डायरेक्ट फॉर्मेशन कर दिए, ये 2 लेयर फॉर्मेशन था, या हम इसे कह सकते हैं कि 2 लेयर स्टेप होता था फॉर्मेशन का। हमारे पास सबस्ट्रेट है, हमने पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर का फॉर्मेशन करके हमने आईसी का फैब्रिकेशन कर दिया। लेकिन जब हमने एसआईओआई की बात की, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर टेक्निक की बात की, तो जो एसआईओ टेक्निक होती है, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, ये 3 लेयर टेक्निक होती है। ये जो टेक्निक है ये क्या है? 3 लेयर टेक्निक होती है। 3 लेयर टेक्निक की अगर बात करते हैं तो अब 3 लेयर टेक्निक में क्या चीजें हैं? 3 लेयर टेक्निक में हमारे पास पहले वेफर होगा। वेफर का मतलब वो सरफेस वेफर पे जिस पे हम क्या करते हैं, आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फैब्रिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करते हैं जिसे हम ब्यूरिड लेयर भी कहेंगे, या फिर बाद में हम इसको बीओएक्स से भी बीओएक्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपली वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, और वो भी हम जानते हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन में हमें इसी को डिटेल में ही पढ़ना है। और उसके बाद हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा। तो 3 लेयर हो गया। एक तो हमारा सिलिकॉन वेफर होगा जिसपे हम फॉर्मेशन करेंगे, ये एकदम से थिन होता है। थिन का मतलब हमने सिंपली कहा कि जो अप्रोक्सीमेटली ये 7.75 mm का होगा।
या हम ये जो कहते हैं कि अगर हम बात करें पूरा तो ये फ्यू माइक्रॉन्स का फ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग से फ्यू माइक्रॉन तक की इसकी विड्थ होती है। और उसके बाद जो है हमारा लेयर होगा इंसुलेटिंग लेयर होगा, और इंसुलेटिंग लेयर के बाद जो है हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें एसआई की, तो ये ऐसा फॉर्मेशन होगा। ये हमारा रॉ मटेरियल होगा बेस सिलिकॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा बेस सिलिकॉन। अब इसके बाद हम इस पे ब्यूरिड लेयर क्रिएट करेंगे। ये हमारा ब्यूरिड लेयर है, ये क्या है हमारा ब्यूरिड लेयर। ब्यूरिड लेयर, ये इसे हम कहते हैं BOX। और इसके बाद हम इस पे ये वेफर का, एक थिन वेफर का यूज करेंगे, जिस पे हम क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। ये वेफर होता है। तो ये SiO टेक्निक में सिंपली हमने क्या किया, जो पहले 2 लेयर फॉर्मेशन था उसको हमने 3 लेयर फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे जब हमने ये किया तो जो लीकेज करंट है वो मिनिमाइज हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो इंसुलेटिंग लेयर है, ब्यूरिड लेयर है, ये पूरा कंप्लीट आइसोलेशन प्रोवाइड करता है लेयर टू लेयर। मतलब जो इसके एबव लेयर होगी और जिसको बिलो लेयर होगी, दोनों के बीच में आइसोलेटिंग लेयर क्रिएट कर देगा। या सिंपली इस केस में जब हम ये लेयर क्रिएट कर देते हैं तो दोनों के बीच में जो मूवमेंट हुआ कैरियर्स का या चार्ज कैरियर का, पार्टिकल्स का, वो ब्लॉक हो जाता है। तो इससे पहली चीज, जो लीकेज करंट होती है, इलेक्ट्रिकल लीकेज करंट, वो रिड्यूस हो जाएगी। और जो एरिया होगा, कंडक्टिविटी एरिया, वो मिनिमाइज हो जाएगा। जिससे ये मिनिमाइज होने के केस में क्या होगा, स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, जो एरर्स थी वो रिमूव हो जाती है। और हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो है 2 टेक्निक हमने यूज किया था, एक सिलिकॉन ऑन सफायर, जिसमें इनिशियली जो सफायर एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड Al2O3 का यूज करते हैं बेस मटेरियल, उसके बाद सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं। और जो ये टेक्निक यूज करते हैं बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड पे यूज करते हैं। हमने कहा कि अगर हम सफायर का यूज करें तो RF एप्लीकेशन या हाई सेंसिटिव एप्लीकेशन, रेडिएशन रेडिएशन सेंसिटिव एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं, तो उस केस में सफायर का यूज कर लेंगे। और हमने एक दूसरी टेक्निक डेवलप की थी जिसे हम कहते थे एमार्फस, सिलिकॉन ऑन एमार्फस, तो उस केस में हमें एमार्फस जनरेट कर देंगे। दोनों की टेक्निक सेम थी, लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस था वो क्या था कि 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमने पहले प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब आज हम बात करेंगे, जो आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या है ये ऑक्सीडेशन, और क्यों हमको जरूरत पड़ी कि हम ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों हमने ऐसा किया, क्यों हम जनरेट कर रहे हैं इस पे। तो इस पे पूरा डिस्कशन किया जाएगा। और इस पे जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ग्रुप मॉडल, कल उस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सीडेशन, why is oxidation process in IC fabrication। तो अगर हम बात करें कि जैसा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, उस पे हम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं हम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है कि हम जो है इस पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पे हम एक थिन फिल्म ऑक्साइड की ग्रोन कर देते हैं। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल Si। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट कर देंगे, थिन लेयर, किसकी, ऑक्साइड लेयर। किसकी लेयर क्रिएट कर रहे हैं, ऑक्साइड लेयर। ये हो गया हमारा ऑक्साइड, और ये सिंपली होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की हम इस पे लेयर क्रिएट करें। तो जो ये पूरा होल प्रोसेस है कि हमारे पास जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पे लेयर ग्रोन करने का जो प्रोसेस है,
या लेयर फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हम इस पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम डिटेल में भी बात करेंगे कि ये हमारा केमिकल प्रोसेस होता है और जो हमारा थर्मल प्रोसेस होता है, काफी डिटेल में इसमें डिस्कशन करना, पूरा होल डिस्कशन इसी पे है। तो अगर हम बात करें, मैंने अगर इस पे पॉइंट टू पॉइंट जो मेंशन है इस पे भी हम बात करते हैं, तो क्लियर कट पहले क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। तो हमने कहा था कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिंपली क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन सबस्ट्रेट। जैसा कि हमने इपिटैक्सी में कहा था, इपिटैक्सी में हमने कहा था कि एक पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हम इस पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट करेंगे ऑक्सीडेशन के केस में। और जो ये ऑक्साइड लेयर क्रिएट होगा वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट होगा, जो बाद में भी डिस्कस करेंगे कि आइसोलेशन प्रोवाइड कर देता है। अब जब हम ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है। अब ये जो होल प्रोसेस होगा, इस केस में हम जो टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हैं वो 1000 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किए रहेंगे। अगर फॉर्मेशन की भी बात करेंगे तो इस पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक तो हमारा केमिकल होगा जिसमें वो नाइट्राइट सोर्स होगा, उसमें हम इसके साथ फ्लो करवा देंगे और उस पर रिएक्शन करके जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट को नाइट्राइट से करेंगे। और अगर हम थर्मल की बात करेंगे तो थर्मल केस में दो चीजें होती है, एक वेट और एक ड्राई। तो वेट के केस में हम सिंपली ऑक्सीजन का फ्लो करवाएंगे, और वेट के केस में हम सिंपली हाइड्रोजन वाटर का यूज करेंगे H2O का, और ड्राई के केस में हम सिंपली ऑक्सीजन गैस का फ्लो करवा देंगे जिससे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट हो जाता है। तो अभी उस पर डिस्कशन किया जाएगा। अब मेन पॉइंट जो हमारे डिस्कशन का होता है कि नीड ऑफ ऑक्साइड, क्या हमें ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट क्यों है, ऑक्साइड आर यूज्ड एज। अब हमने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्साइड इन आईसी फैब्रिकेशन इज। तो जो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मेकिंग एलिमेंट अगेन द डिफ्यूजन ऑफ द डोपेंट, masking the element against the diffusion of dopants atom। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, हम कहते हैं कि masking the elements against the diffusion of element। तो अगर हम मास्किंग की बात करते हैं, मास्किंग द एलिमेंट्स अगेंस्ट डिफ्यूजन, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, अब जैसे हमने फॉर्मेशन में आईसी फैब्रिकेशन के स्टेप में डिस्कशन किया था कि जो हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस होगा ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल होगा। सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल पे हम क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट कर देंगे ऑक्साइड का, उसके बाद थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करके हम फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जब एक बार हमने फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, हमने फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई कर दिया, और फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करके हमने टर्मिनल्स को डिफाइन कर दिया कि जैसे हमने कहा कि हमने ये फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया, ये ऐसा है, और यहाँ पे हमने ये फॉर्मेशन कर दिया। अब ये इसमें गेट का भी फॉर्मेशन इसी से करते हैं, और दूसरा ये हमने टर्मिनल्स डिफाइन कर दिया। अब जब हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हमने कहा कि सोर्स और ड्रेन का हमें फॉर्मेशन करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डोपेंट्स आइटम होंगे, जो हमारे पास इनिशियल रॉ मटेरियल होगा, जो हमारे पास पीएन टाइप मटेरियल्स होंगे, उनका हम क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कि हमें एन टाइप बनाना है या पी टाइप बनाना है, वो बाद में उसमें डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो अब जब हम गेट ऑक्साइड का फॉर्मेशन किए रहते हैं तो क्या होता है कि जब हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं या हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट मटेरियल फ्लो करवाएंगे, तो ये क्या करता है, जब ऑक्साइड लेयर होगा तो ये प्रिवेंट किए रहता है कि ये जो पार्टिकल्स का यहाँ पे फ्लो होगा वो दूसरे टर्मिनल्स पे ना हो। क्योंकि अभी जब हम CMOS टेक्निक की बात करेंगे तो हम देखते हैं आधे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मास्किंग कर देंगे। मास्किंग का मतलब सिंपली प्रिवेंट कर देते हैं कि वहां पे कोई भी जो हम रिएक्टेंट मटेरियल है, जब उसका बम्बार्डमेंट करवाएंगे या उसका हम डिफ्यूजन करेंगे तो वो बाकी उस रीजन को ब्लॉकेज रीजन पे ना कलेक्ट होकर केवल जो हमारे पास ओपन रीजन होगा उस पे कलेक्ट होगा। तो मास्किंग का सिंपल मतलब है कि उस पार्टिकुलर रीजन में जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहां पे कोई भी जो डोपेंट्स आइटम है वो वहां पे कलेक्ट ना हो। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो है हम कहते हैं गेट ऑक्साइड इन द MOS डिवाइस। अब जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देते हैं
तो जो ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं यहीं पे ही हमारा गेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे हमने पहले ही मेंशन कर दिया था गेट का फॉर्मेशन। तो इसका एक और काम होता है कि ये सिंपली क्या करता है, गेट के फॉर्मेशन में यूज होता है। और उसके बाद आइसोलेशन बिटवीन डिवाइस, अब ये थर्ड पॉइंट है, आइसोलेशन बिटवीन डिवाइस। आइसोलेशन बिटवीन डिवाइस की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि जैसे मास्किंग में क्या किया, वो प्रिवेंट कर दिया। अब आइसोलेशन बिटवीन डिवाइसेस की बात करें तो हमने कहा कि जैसे हमने हाइब्रिड आईसी की बात की या मल्टी चिप आईसी की बात की, तो हाइब्रिड या मल्टी चिप आईसी के केस में हमने क्या कहा था कि मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, लेयर बाय लेयर जो हमारा आईसी होगा वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में हम लेयर क्रिएट कर देते हैं आइसोलेटिंग, या सिंपली हम क्या कहते हैं कि जो लेयर क्रिएट कर देंगे, इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर देंगे कि जिससे दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट जो कनेक्शन है वो ना हो, दोनों के बीच में कैरियर्स का मूवमेंट ना हो। तो ये जो प्रोसेस होता है आइसोलेशन प्रोवाइड करने का, इसके लिए जो हम ये आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं या सिंपली हम एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जैसे हमने कहा कि एसआईयू टेक्निक, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटिंग, एसआईयू टेक्निक जो हमने बात सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर के भी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था, वो क्या था, बीच में जो हमने लेयर क्रिएट किया था, जो हमने कहा था हम इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो इंसुलेटिंग हमने कहा था कि जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसी का यहाँ पे लेयर क्रिएट करेंगे, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन फॉर द मल्टी लेवल मेटलाइजेशन। मल्टी लेवल मेटलाइजेशन की बात करते हैं तो हमने पहले कहा कि हमने आईसी फैब्रिकेशन में कहा था कि मेटलाइजेशन क्या चीज होती है, बाद में हम बात करते हैं बाकी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की। मेटलाइजेशन हमने सिंपली कहा था कि मेटलाइजेशन वो प्रोसेस होता है कि जब हम जंक्शंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो जंक्शंस के फॉर्मेशन के बाद हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का प्रोसेस होता है वो हमारा मेटलाइजेशन होता है। मेटलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो जंक्शंस होते हैं उनका कनेक्शंस करते हैं। तो अब क्या होगा कि जब मल्टी लेवल मेटलाइजेशन का केस में, कि अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास 1 by 1 या मैक्सिमम हमारे पास आईसीज हैं या वेफर हैं जिसमें हमने आईसी का फैब्रिकेशन किया, उनका इंटरकनेक्शन है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों के बीच में आइसोलेटिंग लेयर क्रिएट करेंगे कि जिससे जब हम कनेक्शन करेंगे एक दूसरे के बीच में तो ऐसा ना हो कि दोनों कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो जाए। जैसे हमने ये हमारे पास ये आईसी सरफेस, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया, तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे दो पोर्ट के बीच में गैप कर देंगे, ऐसा ना हो कि दोनों ये ऐसे टच कर जाए जिससे शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन का सिंपल मीनिंग है शॉर्ट सर्किट को हम प्रिवेंट करेंगे। और यूज एज ए सरफेस पैसिवेशन। अब एक यूज एज ए सरफेस पैसिवेशन का सिंपल मतलब हमने कहा था कि जब हम आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं तो जो हमारा लास्ट स्टेप होता है इनकैप्सुलेशन, जिसमें हमने कहा था कि हम या तो प्लास्टिक मटेरियल का यूज करेंगे या हम सेरेमिक मटेरियल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देंगे जिससे जो ओवरऑल आईसी का हम फैब्रिकेशन करेंगे वो पूरा ओवरऑल आईसी को कवर कर लेगा, कि जिससे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है या कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन है वो हमारे जो आईसी फैब्रिकेट हुई है वो उस आईसी को कंटामिनेट या डैमेज ना करे। तो ये हमारा जो चीज होता है ये यूज्ड फॉर द सरफेस पैसिवेशन। तो ये हमारा चीज होता है यूज में। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन का यूज हमने क्यों किया, हमने ऑक्सीडेशन का यूज इसलिए किया कि हमने मास्किंग जनरेट किया डिफ्यूजन एलिमेंट के थ्रू, हमने गेट का फॉर्मेशन किया, हमने आइसोलेशन प्रोवाइड किया डिवाइसेस के बीच में, हमने इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड किया या शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन हमने किया ऑक्सीडेशन के थ्रू, और हमने सरफेस पैसिवेशन अप्लाई किया। तो ये वो इश्यूज होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड के फॉर्मेशन की, और इसके बाद हम जो है फिर बात कर लेंगे कल ग्रूव मॉडल की। तो अब हम अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इतना बेसिक तो हमको क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन में सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है, एसआई सबस्ट्रेट है, और इस पे हमने क्या किया कि लेयर क्रिएट कर दिया, ऑक्साइड लेयर हमने क्रिएट कर दिया, या सिंपली सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हमने क्रिएट कर दी। तो ये जो हम सबस्ट्रेट मटेरियल पे ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं यही प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है।
अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन का। तो हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, प्रीवियस स्लाइड में मेंशन नहीं है क्या? अच्छा है, मेंशन है, एक स्लाइड में जंप कर गया। तो अब हमने कहा था कि दो चीजें होंगी, एक तो इसमें थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, दूसरा हमारा केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो जो हमने पहले हमने कहा कि हम जो है ऑक्सीजन सिलिकॉन में हम जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्यों क्रिएट करते हैं या ऑक्साइड लेयर क्यों क्रिएट करते हैं, तो इसका मेन रीजन होता है कि जो सिलिकॉन उसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम ग्रेटर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के थ्रू। मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होगा, जो सिलिकॉन होगा, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बॉन्डिंग का मतलब सिंपली जो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करते हैं, जो दोनों का रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू द ऑक्साइडाइज सिलिकॉन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन में ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ऑक्सीजन पे मैक्सिमम होती है। देयर आर लॉट ऑफ मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन। अब हमने कहा कि इसमें ढेर सारे मेथड्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा होगा केमिकल मेथड और दूसरा हमारा होगा ऑक्सीडेशन मेथड। अब हमने कहा था जैसे केमिकल के केस में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। इफ द सिलिकॉन इज बॉइल्ड इन द नाइट्रिक एसिड, द ऑक्साइड लेयर विल फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड द थर्मल ऑक्सीडेशन। अब जब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3 होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उसको बॉयल कर देंगे, मतलब सिंपली हीटअप कर देते हैं थोड़ा सा लिक्विड मटेरियल में। तो उसमें केमिकल्स रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा, जिससे जो है हमारा लेयर क्रिएट हो जाएगा ऑक्साइड का। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये हमारा थर्मल ऑक्सीडेशन कहलाता, केमिकल ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट करेंगे थर्मल कंडीशन में सिंपली हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का फ्लो करवा देते हैं या H2O का फ्लो करवा देंगे। ये पूरा प्रोसेस हम टेम्परेचर मेंटेन करके करते हैं। तो ये जो कंडीशंस होती है ये हमारी थर्मल ऑक्सीडेशन होती है। तो और थर्मल ऑक्सीडेशन का यूज ही हम आईसी फैब्रिकेशन में करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है कि थर्मल ऑक्सीडेशन इज अनदर मेथड एंड इट वाइडली यूज्ड इन द VLSI एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें इजिली फॉर्मेशन होता है और इजिली फॉर्मेशन के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा फॉर्मेशन जो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का होगा। इस वजह से हम जो थर्मल ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं। तो थर्मल ऑक्सीडेशन की बात करें तो जो थर्मल ऑक्सीडेशन है, मैंने कहा ये फर्दर दो टाइप का होगा। एक तो हमारा ड्राई होगा, हमने कहा था कि ड्राई के केस में हम ऑक्सीजन का फ्लो करवाएंगे, और दूसरा वेट ऑक्सीडेशन होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिंपली वाटर का फ्लो करवाएंगे और वो केमिकल रिएक्शंस करके अपना फॉर्मेशन करेगा। तो थर्मल ऑक्सीडेशन, फॉर द थर्मल ऑक्सीडेशन टेक द SI एज ए सैंपल, मतलब ये हमने सिलिकॉन सबस्ट्रेट यूज कर लिया जो कहा, और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फर्नेस में प्लेस कर देंगे। ये हमने कहा कि हमारे पास ये क्या है, फर्नेस है। अब फर्नेस में जब हम प्लेस कर देंगे, ये पूरा हमारा फर्नेस हो गया, ये पूरा पोर्शन फर्नेस हो गया। हमने कहा था ये पूरा क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल प्रोसेस है। इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर देंगे और ये उसके बाद जो है कलेक्ट होके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ मैंने पहले कहा था इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम जो है ऑक्साइड लेयर क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये लेयर क्रिएट कर देगा। तो राइज द टेम्परेचर, मतलब सिंपली अब हम क्या करेंगे कि जब हम जो SI सबस्ट्रेट है, सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, उसको हम प्लेस्ड कर देंगे फर्नेस में और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अलाउ आइदर ऑक्सीजन और द वाटर वेपर। तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन है जब हम यूज करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, और जब हम वाटर का यूज करेंगे तो वेट कंडीशन होगा। तो जैसे ही हम वाटर फ्लो करवाएंगे, टेम्परेचर जो है वहां पे मैक्सिमम होगा। टेम्परेचर जब मैक्सिमम हो जाएगा तो टेम्परेचर मैक्सिमम के केस में जो वाटर है वो वेपराइज फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये उसके बाद सरफेस पे कलेक्ट होगा। सरफेस पे कलेक्ट होकर ये क्या करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद ये जैसा इसने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया, अलाउ आइदर ऑक्सीजन और वाटर फॉर द वाटर वेपर। अब हमने इसमें क्या किया,
जो हमारा इनलेट होगा, जैसे हमने कहा कि यहां पे अगर ये इनलेट है तो इनलेट से हम ऑक्सीजन या वाटर का फ्लो करवाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वेपराइज फॉर्मेट में होगा, ये सरफेस पे कलेक्ट होगा और सिलिकॉन विल रिएक्ट आइदर ऑक्सीजन और वाटर टू फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अब अगर हम ऑक्सीजन का फ्लो करवाते हैं या वाटर का फ्लो करवाएंगे वेपराइज फॉर्मेट में तो वो सिलिकॉन यहां पे पूरे चैम्बर में वो फ्लो करेगा और चैम्बर में फ्लो करेगा तो ये सबस्ट्रेट मटेरियल है सिलिकॉन, ये उससे कलेक्ट करेगा और कलेक्ट होने के बाद सरफेस पे ये लेयर क्रिएट कर देगा। अब अगर हमने इसमें जो हमारे पास इनिशियल हमने फ्लो करवाया इनलेट के थ्रू, अगर हमने इसमें ऑक्सीजन का फ्लो करवा दिया तो ये ड्राई हो जाएगा और अगर हमने इसमें जो है वाटर का फ्लो करवाया तो ये क्या हो जाता है, वेट ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है इसमें मेंशन है कि अब हमने क्या कहा कि सिलिकॉन, ये हमारे पास सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल Si इनिशियली होगा और ये हमने क्या किया, चैम्बर में हमने ऑक्सीजन का फ्लो करवाया। तो अब ये सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये क्या कर देगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देगा और यही जो लेयर क्रिएट होती है क्या है, हमारी ऑक्साइड लेयर है। हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पर ऑक्साइड लेयर क्रिएट कर देंगे। अब ये तो वो केस होगा जब हम ऑक्सीजन का फ्लो करवाएंगे तो ये कहलाता है हमारा ड्राई ऑक्सीडेशन। अब अगर हमारे पास जो ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है उसमें हम वाटर फ्लो करवाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वेपराइज फॉर्मेट में होगा तो ये सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेगा कि यहां से भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट कर देगा SiO2 और उसके बाद यहां से जो है हाइड्रोजन गैस फ्लो होती है 2H2। H2 का सिंपल मतलब हाइड्रोजन गैस का फ्लो हो जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पे जब हम करवाएंगे ये प्रोसेस तो यहाँ पे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होगी और ये आउटलेट के थ्रू जो हाइड्रोजन गैस है वो एग्जिस्ट हो जाएगी। तो जब हमने वाटर का फ्लो करवाया तो ये पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाया, वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा ऑक्सीडेशन ग्रोथ या ग्रूव मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रूव मॉडल है ये सिंपली जो टेक्निक है वो सिंपली हमारी थर्मल टेक्निक है। तो कल हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे ग्रूव मॉडल पे। थैंक यू।